नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। आज वो पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले शाह ने घाटी में लोगों का भरोसा जीतने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने एक रैली के दौरान कहा कि पाकिस्तान की बजाय वो घाटी के लोगों और युवाओं से बात करना चाहते हैं। शाह ने कश्मीर के ऐतिहासिक खीर भवानी के मंदिर में भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और कश्मीरी पंडितों को इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की। जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। ये नए कश्मीर के लिए मोदी सरकार का नया संकल्प, लंबे थोड़े समय ये घाटी के विकास का वो रोड मैप है जिसे आतंकी लागू नहीं होने देना चाहे। ये घाटी के विकास के लिए मोदी सरकार का ब्लूप्रिंट है, जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद से फिजा बदल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर का आज तीसरा दिन है और शाह के एजेंडे में कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतना सबसे पहली प्राथमिकता है। और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। तीसरे दिन एक रैली के दौरान अमित शाह ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बात करना उनकी सरकार के एजेंडे में नहीं। भारत सरकार अगर किसी से बात करना चाहती है तो वो घाटी के लोग और युवाओं से बात करेगी। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। बेहद बेबाकी से शाह ने कश्मीर के युवाओं से कश्मीर की विकास यात्रा में शामिल होने की अपील की। कहा कि घाटी की विकास यात्रा में कुछ लोग खलल डालना चाहते हैं। उन्होंने पूर्व के मुख्यमंत्रियों को लेकर तंज भी कसा और सरकार के एजेंडे की झलक भी दिखाई। अरे विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मैं कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़िए, जो सालों से रोक कर रखी थी, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। आप भी विधायक बन सकते हो, आप भी लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, आप भी भारत सरकार में मंत्री बन सकते हो, आप भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। 70 साल से इस लोकतंत्र को रोक कर बैठे थे। अमित शाह ने कहा कि घाटी के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने युवाओं का भरोसा जीतने की पुरजोर कोशिश की। कहा कि घाटी का भविष्य युवाओं के दम पर ही बन सकता है। के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उनको, 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बनने का, कश्मीर की माताओं बहनों को तालुका पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया था? शाह ने पीओके को लेकर भी आईना दिखाया और इस बहाने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या? इससे पहले अपने तीसरे दिन के दौरे की शुरुआत अमित शाह ने गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पारंपरिक कश्मीरी फेरन पहनकर अमित शाह ने माता रागनिया देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का अहम दरबार है। हाल में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, उस लिहाज से अमित शाह का खीर भवानी मंदिर का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब हाल के दिनों में घाटी में टारगेट किलिंग की घटना में इजाफा हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी।
लेकिन लोगों में खौफ का माहौल है। ऐसे में शाह के कश्मीर दौरे का एजेंडा लोगों में भरोसा पैदा करना है। इससे लोगों का विश्वास दिल और दिमाग नहीं जीता जा सकता। वास्तव में जो प्रोमिसेस किए जब तक वो पूरे नहीं होते, आपकी बातचीत में वो दम नहीं है जो होना चाहिए एज अ होम मिनिस्टर। साफ तौर पे लोगों को नजर आना चाहिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आने वाले समय में ना टाइम बाउंड मैनर ये चीज़ें उनको होंगी, तभी उनका दिल दिमाग में विश्वास जीतेगा। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने मकवाल में बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया। शाह ने इस दौरान बीएसएफ जवानों से मुलाकात की, बंकरों का निरीक्षण किया, बीएसएफ जवानों के बीच मिठाई बांटी। गृहमंत्री ने जम्मू में भारत की सीमा पर स्थित अंतिम गांव का भी दौरा किया। स्थानीय निवासियों के मुद्दों को समझा, यहाँ तक कि शाह ने मकवाल के एक गांव वाले के घर की चाय पी। साफ है कि अमित शाह के एजेंडे में सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना है और लोगों का भरोसा जीतना सबसे ऊपर है। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि हमारे गृह मंत्री जी जवानों के साथ में उन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनके साथ में जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना है, तो इससे जवानों के मनोबल के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छा असर पड़ता है। वो प्रोत्साहित होते हैं और आइंदा जो ड्यूटी है वो और भी जोश के साथ में करें। सर हमने देखिए, जहां तक ये उनका जो सीमा सुरक्षा बल के लोगों के घरों में जाना या विक्टिम्स को एड्रेस करना, जो उनको कॉम्पनसेशन देना, ये बेसिकली एक मैसेज है उन सब सुरक्षा बलों को कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या इवन मासेस को अगर दुर्घटना होती है तो सरकार आपके साथ है। सरकार आपको आपकी मदद करने को तैयार है, आपकी संवेदना में आपके साथ है, आपके दुख में आपके साथ है, और वो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि आपको न्याय मिले, और जितने भी लोगों ने आपके साथ ये गलत काम किए हैं, इनजस्टिस किया है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको उचित न्याय दिलवाया जाएगा। तो अमित शाह का वहां पे ये सब करना जाना सिर्फ इसी बात का एक मैसेज है। शाह के मिशन कश्मीर का एजेंडा पूरी तरह साफ है। सुरक्षा बल और सेना के जवानों को संदेश देना कि सरकार उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। इसके साथ ही घाटी के विकास में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लोगों का भरोसा जीतना, साथ ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना कि भारत आतंक को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जहां तक सिक्योरिटी रिव्यू की बात है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा था इस दौरे का, और उसको लेके ऑलरेडी लगता है ऐसा है कि सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। आगे कैसे चलना है उस बारे में डिस्कशन हो चुका है। कई ऐसे जो कदम है उठाए जाएंगे। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि बड़े फैसले हुए हैं। आने वाले दिनों में कई बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी स्टेप होंगे वो है, लेकिन उसके अलावा आज के दिन की बात करें तो ज़्यादातर सिविल प्रोग्राम ही हैं। इसके बाद जो है और ऐसी कई डेलीगेशन से मिलेंगे। फिर एक म्यूजिकल जो है कॉन्सर्ट है, प्रोग्राम है यहाँ पे डल के किनारे, वो भी देखा जाएगा। शाम में एक टूरिज्म का फंक्शन है, उसमें भी जो है हिस्सा लेंगे गृह मंत्री, और उसके बाद जो है देर शाम उनकी वापसी की फ्लाइट है दिल्ली की। तो जहाँ एक हिस्सा सिक्योरिटी रिलेटेड था, अब सिविल फंक्शंस में भी हिस्सा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि लोग जो आम इंसान है उसका भी फीडबैक लिया जाए कि आखिर क्या करना चाहिए सरकार को और कैसे जो है यहाँ की स्थिति चाहे डेवलपमेंटल हो या सिक्योरिटी हो इसको सुधारा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए।